जब कोई नीट एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसके दिमाग में परफेक्ट प्लान होता है कि क्लासेस करूंगा, रोज रिवीजन करूंगा, डीपीपी करूंगा, मॉड्यूल करूंगा, हर टेस्ट दूंगा, पुरानी क्लासेस का रिवीजन करूंगा और जितनी भी अदर बुक्स है उनको लगाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी ये प्लानिंग टूटने लग जाती है। सबसे पहले एक्स्ट्रा बुक्स साथ छोड़ देती हैं, उसके बाद मॉड्यूल छूट जाते हैं और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ टेस्ट छूट जाते हैं, कई बार डीपीपीज भी छूट जाती हैं और सबसे आखिर में जो चीज़ रहती है उसका नाम है बैकलॉग। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर बैकलॉग बनता कैसे है, इसे शुरू से कैसे अवॉइड किया जा सकता है और अगर बन गया है तो इसे कवर करने के क्या स्मार्ट तरीके हो सकते हैं। मेरा नाम है यश और मैंने 2 बार नीट क्रैक किया है, एक बार नीट 26 और एक बार री नीट 26। वैसे मैं भी एक ही बार करना चाहता था लेकिन मेन टॉपिक पर जाने से पहले एक बार इस वीडियो का रोड मैप समझ लीजिए। इस वीडियो को हम 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। स्टेज 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी शुरुआती मिस्टेक होती है जिनकी वजह से बैकलॉग धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। स्टेज 2, फिर बात करेंगे कि इन मिस्टेक को पहले ही कैसे अवॉइड किया जा सकता है ताकि बैकलॉग बने ही ना। स्टेज 3, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बैकलॉग पहले ही बन चुका है तो बचे हुए टाइम में किन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और किन चीजों को टेम्परली स्किप किया जा सकता है और किस स्ट्रेटजी से बैकलॉग को सबसे ज्यादा एफिशिएंटली कवर किया जा सकता है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं स्टेज 1 से। स्टेज 1, हाउ डज द बैकलॉग बिल्ड अप। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रिपरेशन अभी अभी शुरू करी है और आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेनली 3 रीजन होते हैं बैकलॉग क्रिएट होने। रीजन नंबर 1, क्लासेस को जरूरत से ज्यादा टाइम देना। मान लीजिए कि आपकी क्लास 2 घंटे की है और आप उसे विद नोट्स कंप्लीट करने में 3 घंटे या उससे भी ज्यादा का टाइम ले लेते हैं। आप बार बार वीडियो को पॉज करते हैं, हर छोटी सी बात पर रुक जाते हैं, अननेसेसरली नोट्स बनाते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका शेड्यूल पीछे खिसक जाता है और बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। रीजन नंबर 2, लेजीनेस एंड छोटी छोटी टाइम वेस्टेज हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज 30 से 60 मिनट लेट उठना, एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में 10 मिनट के ब्रेक की जगह 30 से 40 मिनट का ब्रेक ले लेना, या फिर 5 मिनट बाद पढ़ूंगा ये बोलते बोलते आधा ही घंटा निकाल देना। ये छोटी लगने वाली टाइम वेस्टेज हैबिट आगे चल के बहुत बड़ा बैकलॉग क्रिएट कर सकती है। रीजन नंबर 3, पूरे दिन की ही स्टडी स्किप कर देना। कभी किसी फंक्शन की वजह से, कभी ट्रैवलिंग की वजह से या कभी किसी और रीजन की वजह से आप सोचते हो कि आज रहने देता हूँ, कल प्रॉपरली शुरू कर दूंगा। लेकिन ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं है, उस दिन की क्लासेस, डीपीपी, रिवीजन, ये सारे अगले दिन पे शिफ्ट हो जाएंगे और जब उस दिन की क्लासेस और डीपीपी उसमें ऐड होगी तब धीरे धीरे आपका बैकलॉग बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप एक दिन में इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे। स्टेज नंबर 2, हाउ टू अवॉइड अ बैकलॉग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। फर्स्टली, अपने क्लासेस का टाइम प्रॉपरली मैनेज करो। जहां तक पॉसिबल है रिकॉर्डेड लेक्चर को प्रेफर करो। रिकॉर्डेड लेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि उसमें आप अपना टाइम कंट्रोल कर सकते हो। शुरुआत का इंट्रो, बीच की गानों कैटरिक बातें और एंड डिस्कशन, इसको आप या तो स्किप कर सकते हो या फिर 2x पर देख के खत्म कर सकते हो। सिर्फ इतना कर लेने से ही आप अपने दिन के 10 से 15 मिनट एवरी लेक्चर बचा सकते हो। आप अपना फोकस इंक्रीज करो। अगर लेक्चर देखते वक्त बार बार कंसंट्रेशन टूट रहा है तो टीचर जब क्वेश्चन पर आएगा तो आपको वापस टॉपिक समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। इससे आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम उसमें डालना पड़ेगा और लेक्चर ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। एक छोटी सी इनसाइड टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप अभी अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या जो भी सोशल मीडिया ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। जिससे होगा क्या, आपके लेक्चर के दौरान डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे और जब आप ब्रेक लोगे उस टाइम को नोटिफिकेशन को रीड कर लेना, जिससे आपका एक्स्ट्रा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन लिखने की स्पीड को भी बढ़ाना होगा। हर पेज को ब्यूटीफुल बनाने की जरूरत नहीं है, बस 2 पेन का इस्तेमाल करो। हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए और जितना हो सके उतना फास्ट लिखो, जिससे आपका एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम नहीं होगा लेक्चर के दौरान। अब बात करते हैं कि आखिर आपको कौन से क्वेश्चन लिखने चाहिए और कौन से स्किप कर देने चाहिए। यहाँ बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन लिखा करो, कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा करो। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों ही कंडीशन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। आपको क्वेश्चन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना होगा। इसके लिए एक सिंपल रूल को फॉलो करो। जब आपके टीचर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं और जब फाइनली लिखने की बारी होती है तब अपने आप से एक सवाल करो, क्या अगर इस क्वेश्चन को मैं नोट्स में ऐड ना करूं और उसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन मुझे डीपीपी या टेस्ट में दिखे तो क्या मैं इसे कर पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, इसका मतलब वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेसिक है या सिमिलर कंसेप्ट में मिलता हुआ क्वेश्चन आपके नोट्स में पहले से ही लिखा हुआ है, तो उस टाइम उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, नोट्स में मत लिखो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कि यार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कुछ नया कंसेप्ट है या इसकी सॉल्विंग अप्रोच कुछ अलग है, तो उसे लिख दो। इस तरह ना आपके नोट्स अननेसेसरली बड़े होंगे और ना ही रिवीजन के टाइम में कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस होगा।
स्टेज 3, इफ बैकलॉग हैज बिल्ड अप, हाउ डू यू कवर इट? अब मान लीजिए इतनी सारी प्रिकॉशन लेने के बाद भी बैकलॉग बन चुका है, तो अब सवाल ये है कि आखिर उसे कवर करे कैसे। सबसे पहले बैकलॉग के टाइप समझ लेते हैं। टाइप नंबर 1 कि आपने पूरा लेक्चर ही स्किप कर दिया था और अब आप उसे करना चाहते हैं। टाइप नंबर 2, आपने चैप्टर पहले ही पढ़ तो लिया था लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से उसका कई सारा पार्ट आप भूल चुके हो। अब हम इन दोनों सिचुएशन को अलग अलग हैंडल करेंगे, लेकिन इन दोनों बैकलॉग के अंदर भी एक चीज कॉमन है कि बैकलॉग को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, और ये एक्स्ट्रा टाइम तभी मिलेगा जब हम कुछ चीजों को टेम्पोरली स्किप कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर चीजें स्किप नहीं की जा सकती। जो चीजें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वो है डेली क्लासेस, टेस्ट और डेली रिवीजन। और कई चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आप टेम्पोरली स्किप कर सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा बुक, मॉड्यूल और कुछ केसेस के अंदर डीपीपीस। याद रखो, ये परमानेंट स्ट्रेटजी नहीं है, ये बस एक टेम्पोररी एडजस्टमेंट है ताकि आप अपना बैकलॉग खत्म करके अपनी नॉर्मल स्टडी रूटीन में वापस आ सको। अब हम बात करते हैं कि आखिर लेक्चर बैकलॉग को कैसे कवर किया जाता है। अगर आपका बैकलॉग बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप फुल लेक्चर की बजाय वन शॉट की तरफ चले जाइए, क्योंकि इन सब्जेक्ट के अंदर वन शॉट ही सफिशिएंट होता है सिलेबस कवर करने के लिए। लेकिन अगर आपका बैकलॉग फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है तो जितना पॉसिबल हो सके उतना फुल रिकॉर्डेड लेक्चर की तरफ जाइए, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि कंसेप्ट बिल्डिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को भी डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे तो इंट्रो, बीच के अननेसेसरी पार्ट और एंड डिस्कशन को स्किप करके आप काफी टाइम बचा लोगे। और क्वेश्चन राइटिंग के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के बीच में आपको बैलेंस बना के रखना है। लेकिन बैकलॉग कवर करते वक्त एक स्ट्रेटजी को दिमाग में रखना कि बहुत ज्यादा हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को एक बार कर तो लेना, लेकिन उन्हें अपने नोट्स में ऐड मत करना। इसका सिंपल रीजन है कि नीट में ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम होती है, और इस वक्त आपका प्राइमरी गोल बैकलॉग कवर करके करंट शेड्यूल के साथ में सिंक होना है, ना कि हार्ड क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट करना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हर बैकलॉग को 100% कवर करना जरूरी नहीं होता। अपने आप से एक प्रैक्टिकल सवाल पूछो, क्या वाकई में मेरे पास इतना टाइम बचा है कि मैं इस बैकलॉग को पूरा कवर कर दूं, या फिर मुझे एग्जाम के हिसाब से एक स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। कई बार स्मार्ट डिसीजन परफेक्ट कंप्लीशन से ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। एक और बात जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना लास्ट मंथ ओनली एंड ओनली टेस्ट और रिवीजन के लिए रिजर्व रखो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 70 to 80% सिलेबस को बार बार पढ़ के स्ट्रॉन्ग बनाना अक्सर 90% सिलेबस को एक दो बार पढ़ लेने से ज्यादा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं आखिर रिवीजन बैकलॉग को कैसे कवर किया जाता है। यहाँ मैं आपको वन शॉट बहुत रेयर केसेस के अंदर रिकमेंड करूंगा। अगर तुमने लेक्चर लेने के दौरान बैलेंस नोट्स बना रखे हैं तो सबसे पहले उनसे ही जाके रिवीजन करने की कोशिश करो। रिवीजन करते वक्त सिर्फ पढ़ना मत, खुद से याद करने की कोशिश करना कि टीचर ने इस टॉपिक को किस सीक्वेंस में पढ़ाया था, क्या एग्जाम्पल दिए थे और किस लॉजिक से कंसेप्ट बिल्डअप किया था हमारे अंदर। अगर इसके बावजूद भी कोई टॉपिक आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा तो उस टॉपिक के लिए आप वन शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वन शॉट देखने के बाद भी आपको फाइनल रिवीजन अपने नोट से ही करना है। वन शॉट सिर्फ आपके कंसेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए है, लेकिन आपको अपने दिमाग में फाइनल मेमोरी अपने नोट्स की ही रखनी है। और लास्ट में बस एक बात कि टीचर बस तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आखिर सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है जो बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करता है। इसीलिए वन शॉट का चक्कर छोड़ो और अपने मेन नोट्स पर ज्यादा फोकस करो। इस वीडियो के एंड में मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि बैकलॉग सोचने या वीडियोस देखने से खत्म नहीं होता, कुछ करने से खत्म होता है। इसलिए चलो अब यूट्यूब से भाग जाओ और जाके अपना बैकलॉग कवर करो। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना।